पहला क्वेश्चन आज का हमारा, आई हैव गोट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। क्वेश्चन पढ़ने के बाद बड़े ध्यान सुना इस बात को। जब हमारे पास किस चीज का एक्सपीरियंस होता ना, जैसे मेरे पास पढ़ाने एक्सपीरियंस है, मेरे पास हो गया है, कोई काम हो गया है कंप्लीट, या फिर मैंने कोई काम कर लिया है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, ये काम कर लिया। जो काम हमने कर लिए ना इसी टाइम के दौरान या फिर पिछले टाइम के दौरान, तो उन सभी कामों को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, सेंटेंस के तरफ ध्यान सुनना, लिखते हैं हम हैज के साथ और हैव के साथ। कौन सी फॉर्म वर्ब की? थर्ड फॉर्म लिखते हैं। हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे मैंने बोला यहां पे आई हैव गोट माई मास्टर डिग्री इन 2005। अगर मैं इस बात को ऐसे बोलूं ना, मैंने अब मास्टर डिग्री कर ली है, क्या बोलेंगे? डू होता करना, आई हैव डन माई मास्टर डिग्री, मैंने मास्टर डिग्री कर ली है। बट इस चीज का ध्यान से आप सुनना, जो बात बता रहा हूं मैं, कोई भी काम हमने कर लिया है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बट जब उसके साथ टाइम दिखा दिया जाए, जैसे दिखा रखा टाइम, जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर टाइम को दिखा दिया जाए ना, जैसे ये रहा, क्या ये टाइम अब है? नहीं है ना। अब ये टाइम नहीं है तो इसका मतलब ये किस में हो गया? पास्ट के अंदर हो गया, पास्ट टाइम जो अब नहीं है। तो उसको लिखने के लिए हमारे पास क्या बोलेंगे? उसको लिखने के लिए हमारे पास पास्ट टाइम का मतलब सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। क्या बोलेंगे? सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। तो यहां पे हैज हैव के साथ नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे? सीधा यहां पे आई गोट बना दें। क्या बोलेंगे? आई गोट माई मास्टर डिग्री इन 2005। ये सेंटेंस सही बन जाएगा इसके पास। अगर सेंटेंस अपना यहां तक होता, यहां तक, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था, मैंने अपनी मास्टर डिग्री ले ली है। जो अपने पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है किसी काम को करने का या न करने का, उस अनुभव को दिखाने के लिए हम हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बट अगर टाइम दिखा दिया जाए तो हम कहेंगे टाइम को दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो अब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द मैच, मैच के बाद क्या बोलेंगे? मैच के बाद एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक टू इट्स हाउस। थोड़े ध्यान सुनना, मैंने एक वर्ड आपको पहले सिखाया था पहली क्लासेस के अंदर, ये क्या अपने पास? एवरी है। इसी के जैसा अपने पास शब्द था एक इच, प्रत्येक को दिखाता है। क्या बोलेंगे? प्रत्येक को दिखाता है, प्रत्येक प्लेयर को दिखाता है। लेकिन ये क्या है? इच, ये भी प्रत्येक को दिखाता है लेकिन एक एक करके दिखाएगा। क्या बोलेंगे? एक एक करके दिखाएगा ये। इसके साथ हमने क्या पढ़ा था? इच, इच पढ़ा था हमने। तो इच के बाद क्या पढ़ा था? आने वाले, जो अपने पास वर्ब, जो नाउन लगेगा ना, वो सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा? सिंगुलर नाउन पढ़ा था हमने। इच स्टूडेंट, इच बॉय। आगे देखो, ये से क्या दिखा रखा अपने पास? एवरी दिखा रखा, प्रत्येक। यहां प्रत्येक नहीं, एवरी, सभी को दिखाया गया है लेकिन एक एक करके दिखाया गया है। यहां पे भी एक एक करके दिखाया गया है, सभी को दिखाया गया एक एक करके। आगे देखिएगा, एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक टू इट्स हाउस। बड़े ध्यान सुनना, एग्जामिनर, ये अपने पास आफ्टर प्रेपोजिशन भी है। क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन, क्योंकि किसको? ये एक नाउन को जोड़ रही है। ये क्या है? नाउन, अपने पास नाउन को जोड़ रहे सेंटेंस के अंदर। ये सेंटेंस अपना एवरी प्लेयर ऑफ द टीम, ये अपने पास वर्ब हो गई इसकी, ये अपने पास सब्जेक्ट हो गया इसका। एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन करके दे देगा किसी भी वर्ड को, तो पूछ लेगा ये क्या है। ये आपके पास प्रेपोजिशन भी है और ये आपके पास कंजंक्शन भी है। बट इस सेंटेंस के अंदर ये किसका काम कर रहा है कि प्रेपोजिशन का काम रहा है, क्योंकि इस नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है बस इस सेंटेंस के साथ। बट कंजंक्शन कब लगेगा मैं बताऊंगा उसको सेंटेंस लेके। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं? क्या हम इस प्लेयर को क्या बोलेंगे? ये प्लेयर अपने पास, क्या हम इसको ही बोल सकते हैं ना? क्या बोल सकते हैं? इसको ही बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बिल्कुल। एवरी प्लेयर, यहां पे क्या बोल सकते हैं? ही भी बोल सकते हैं और सी भी बोल सकते हैं। अब सुनो सही बात, एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, ही और सी, जब हमारे पास दोनों का पता नहीं चलता ना, हमारे क्या बोलेंगे? दोनों का पता नहीं चलता ना, तो हम हमेशा प्रेफरेंस देते हैं किसको? ही को देते हैं। किसको देते हैं? ही को देते हैं। टीचर, पता नहीं चलता मेल है फीमेल है, तो हम क्या मानते हैं? जब पॉजेसिव केस लिखते हैं उसका मेल को प्रेफरेंस देते हैं वहां पे। आगे देखो, यहां का समझ में, ही है या सी है। बट आगे चलने के बाद वेंट बैक टू इट्स, क्या लिख रखा है? ये इट्स। क्या हम इट, ही का, सी का जो पॉजेसिव केस होता है, सी, हर, ही, हिज, हिम, दिखाएगा ना? क्या केस लिखेंगे जब यहां पे एक पर्सन की बात कर रखी है, सिंगुलर बात कर रखी है,
तो हम प्रेफरेंस तो मेल को ही देंगे। तो पोजेसिव केस किसका लिखेंगे? संबंध दिखाने वाला। ये अपने पास सब्जेक्टिव केस होता है जो हम सेंटेंस के पहले लिखते हैं, वर्ब से पहले। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव केस होता है जो वर्ब के बाद में लिखा जाता है। और ये पॉजेसिव केस होता है जो संबंध को दिखाता है, जैसे मेरा पेन, माय मोबाइल, ये संबंध दिखाता है। केस क्या बोलेंगे? इसको पॉजेसिव केस बोलते हैं। तो अपने पास किसकी, ये जो प्लेयर है ना, बात कर किसी घर की, अपने घर की बात करें। इट क्यों लगाए यहाँ पे? इट तो किसका बनता है? इट का बनता है। इट है, इट से इट, तो क्या हो गया? गलत हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, डैश शताब्दी एक्सप्रेस इज वेरी फास्ट, आर्टिकल दिखाना ए एंड द या नो आर्टिकल। क्या बोलेंगे? नो आर्टिकल। तो इसमें क्या आर्टिकल लगेगा? क्या ये चीज डेफिनेट है ना अपने पास? स्पेसिफाई है ना, शताब्दी, जनता, राजधानी, जितनी भी ट्रेन होती है ना, क्या बोलेंगे? जितनी ट्रेन होती है अपने पास, शताब्दी हो गई। उसके बाद हम जनता की बात करते हैं, जनता एक्सप्रेस। उसके बाद हम क्या करते हैं? राजधानी एक्सप्रेस की बात करते हैं। तो ट्रेन के साथ आर्टिकल वो स्पेसिफाई हो जाती है। स्पेसिफाई होने पे आर्टिकल क्या लगाते हैं? हमें द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर्टिकल द को लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए ना तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है, जया और सुष्मिता टू रिमाइंड्स हर अबाउट द मीटिंग, नो एरर। क्वेश्चन को आप पहले करके देखो एक बार, अगर आपसे होता है कमेंट बॉक्स में जवाब दे इसका पहले। देखो अब इसका जवाब देखो। जया ओस्ट सुष्मिता, बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल ठीक है यहां तक। बट यहां पे क्या दिखा रखा हमने? यहां पे दिखा रखा टू। एक चीज और बताता हूं आपको, जब हम सेंटेंस में एक वर्ब से दूसरी वर्ब को जोड़ते ना, ये अपने पास क्या हो गई? एक वर्ब हो गई यहां पे ओस्ट, और इसके बाद इस वर्ब का यहां पे उद्देश्य से क्या है? रिमाइंड कराना है, रिमाइंड कराना है। समझ में आ गया? रिमाइंड कराना मतलब किसी को कोई चीज याद दिलाना होता है। जया ने किसको? सुष्मिता को याद दिलाया। बड़े ध्यान सुनना, इस वर्ब को जोड़ने के लिए वर्ब लिखी गई है इसके साथ सहायता से, टू की सहायता से। बट यहाँ पे टू के बाद कौन सी वर्ब लिखी है हमने? रिमाइंड, रिमाइंड्स लिखी है, न कि रिमाइंड। क्या बोलेंगे? रिमाइंड्स लिखे, न कि रिमाइंड। रिमाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और रिमाइंड्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है। बट यहाँ फिफ्थ फॉर्म की जरूरत नहीं है। वर्ब से वर्ब को दिखाते जोड़ के, तो हम हमारे पास टू के साथ क्या बोलेंगे? टू के साथ कौन सी वर्ब लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक कैसे बनेगा अपने पास है? यानी ये ए पार्ट, ये बी पार्ट। यहां रिमाइंड्स नहीं लिखा जाएगा, रिमाइंड लिखा जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, इसको हटा दो बस यहां से। नेक्स्ट देखो, अनलेस यू डोंट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें एक चीज को दिखा, क्या दिखा है? यहां पे लगा लिखा अनलेस। एक चीज बताता हूं आप, अनलेस के ठीक बाद में दिखा रखा नॉट, यानी ये भी नेगेटिव सेंस दिखाता है सेंटेंस में, और ये भी नेगेटिव दिखा रहा है। दो एक सेंटेंस के अंदर हमने क्या कर दिया? दो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले या दो नेगेटिव वर्ड लिख दिए हमने, तो गलत हो गए ना। अगर गलत हो गए अपने पास तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक को हटाना पड़ेगा। हटाएं कहां से? जब सेंटेंस की नेगेटिव फीलिंग भी आ जाए, हमारे को पता चल जाए सेंटेंस नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? यहां से इस डोंट को हटा दें। क्या बोलेंगे? इस डोंट को यहां से हटा देंगे। सेंटेंस ठीक हो जाएगा। कैसे? ये जो अपने पास है ना अनलेस है, ये किससे बनता है? ये बनता है इफ को जोड़ के, किसके साथ? नॉट के साथ। इफ नॉट होता ना, ये जो अनलेस बनता इफ और नोट से। अपने पास पहले ही सेंटेंस में क्या आ गया? नोट आ गया, तो दोबारा से नोट लिखने की जरूरत नहीं है। याद रखना इस बात को। अनलेस शर्त है, ये भी क्या बोलेंगे? शर्त है। अगर सेंटेंस को हम लिखना चाहेंगे ना तो इफ लिखेंगे यहां पे अनलेस की जगह। इफ यू, यहां पे डोंट तब ठीक हो जाएगा अगर यहां पे इफ लिखा हमने। क्या बोला मैंने? अगर यहां पे इफ लिखा है तब यहां पे डोंट ठीक होगा। अगर यहां पे पहले ही हमने नोट दिखा रखा अनलेस के साथ है, तो नोट को हटा दो यहां से। पहले ही आ गया तो इसको हटा दो, अगर नहीं है तो अपने पास इफ लगा दो, सेंटेंस को यहां से नोट डोंट हटा दो, तो अपने पास क्या बन जाएगी? जब हम इसको हटाएंगे तो यहां पे हट जाएगा ये अपने पास। इसको डू डोंट को हटा दो यहां से, तो क्या बन जाएगा? अनलेस यू रिस्पेक्ट। बस, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया दोस्तों। इसमें एरर यहां पार्ट में है और इसमें हमारे बी पार्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अपने पास देखो, बड़े ध्यान से टाइप करा तो रखा है, बट आप कोशिश करो एक बार करके देखने की, इसको क्या हो जाएगा आपसे, फिर मैं कराता हूं। देखो, जब भी सेंटेंस आपका लिखा जाता है ना हार्डली से या फिर स्केर्सली से, स्केर्सली से मैंने क्वेश्चन करवाया था आपका नो सुनर से, नो सुनर। जब सेंटेंस आपका ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड से लिखा जाता ना, तो हम क्या करते हैं? सेंटेंस दो होते हैं इसके अंदर। हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन, मुश्किल से मैं कहां पे? एग्जीबिशन के अंदर पहुंचा था।
ठीक तभी वेयर आई लर्न अबाउट द मीटिंग में अबाउट द मेजर रोबरी, किसके बारे में मैंने पता किया, फिर तभी पता चला कि एक मेजर रोबरी के बारे में पता चला मेरे को। दो सेंटेंस दे रखे हैं, एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा, सब्जेक्ट इसका ये रहा, वर्ब इसकी ये रही, एक सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा एक सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही। दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, और दोनों किसमें दिखाते हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनमें कंजंक्शन लिखते हैं। पहले मैंने करवाया था आपको, नो सुनर के साथ क्या कंजंक्शन लिखा जाएगा, THAN लिखा जाएगा। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इसके साथ THEN दे देता, क्या देता है, THEN, या फिर दे देता है वहन, या दे देता है फिर क्या देता है, बिफोर दे देता है। जब अपने पास नो सुनर हो ना, कुछ नहीं करना आपको, मैंने बताया था सून सुनर सुनेस्ट। सुनर अपने पास यहां से याद रखने का ये तरीका। सुनर अपने पास कौन सी डिग्री है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है। कॉम्पेरेटिव में क्या करते हैं हम, THAN लिखते हैं ना, तो हमने क्या लिखना है, THAN लिखना है। लेकिन जब हमारे पास हार्डली और स्किल्स लिया जाए ना, तो अपने पास दो बनी है, कौन सी प्रेम, एक तो बिफोर के साथ लिख सकते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए, या फिर हम लिख सकते हैं वहन के साथ। क्योंकि मैंने हार्डले क्वेश्चन नहीं करा था, सिर्फ और सिर्फ नो सुनर का क्वेश्चन करवाया था। आज मैंने हार्डले का भी करवा दिया, इसकी जगह स्किल्स लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे वेयर लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे, वेयर, तो एरर बन गया अपने पास बी पार्ट के अंदर। तो हमने क्या करना पड़ेगा, या तो वहन लिखना पड़ेगा या बिफोर लिखना पड़ेगा, मर्जी आपकी है। एग्जाम के अंदर ध्यान से देख रहे हैं चीजों को, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा पढ़ के जाना एग्जाम के अंदर, ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। बस हो सकता है एंटोनियम सैनोनियम में नंबर कट जाए, लेकिन यहां से नंबर नहीं कटने चाहिए आपके। 300 क्वेश्चन करवा दूंगा मैं वहां तक, पेपर तक, बट ध्यान रखना, क्लास को देखना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका ग्रामर का। आगे देखो, माई सिस्टर इन लॉ, क्या बोला मैंने, माई सिस्टर इन लॉ, बड़े ध्यान सुनना, सिस्टर है या सिस्टर्स है, सिस्टर ना, एक है ना। आगे देखो कैसे पता चला, आगे देखो, हु जो इसकी बात कर रहे हैं, जो हु लीव्स, कौन सी वर्ब अपने पास बताया था मैंने, SES या IES वर्ब के साथ लिखते हैं तो क्या बनती है अपने पास वर्ब, सिंगुलर बनती है। तो अपने पास क्या है, सिंगुलर बनी है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं। आगे देखो, हु लिव्स इन कोलकाता, कोलकाता के अंदर रहती है। आगे देखो, हैव, क्या आ गया ये, हैव, किस लिए आया ये हैव यहाँ पे, ये किसी पर्सन जब दिखाते हैं ना, किसी प्लूरल पर्सन को, आई, यू, वी, दे, तब लिखते हैं। बट यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे, इसका मतलब ये इसकी बात हो रही है यहां पे, माय सिस्टर इन लॉ, एक है ना, तो एक के हिसाब से हैव थोड़ा लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, हैव नहीं, यहां पे हैज लिखा था, क्या लिखेंगे, हैज लिखा था, तब सेंटेंस ठीक होगा आपके पास। प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप देखो, इसके अंदर एरर बताओ कमेंट करके, पहले मैं बताता हूं। देखो, अब देखो इसका, सी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट, क्वेश्चन में आपको लगता है कहीं एरर है, नहीं ना, बट एरर है इसके अंदर। कहां पे एरर, सेंटेंस नेगेटिव ना, इसका मतलब होता है कहीं जाके आना, क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है यहां पे ना, बी, वॉज, बीन, पढ़ते ना, ये है, ये यहां पे, ये जहां पे हम कहीं जाके वापस आते हैं ना, बोलते ना हम अपनी भाषा के अंदर, कहीं होके आना, कहीं जाके वापस आते हैं, तो वहां पे बीन लिखते हैं हम। आगे देखो, सेंटेंस ठीक है यहां तक बिल्कुल, लेकिन यहां पे लेट का मतलब होता है देरी से, लेट नहीं होता, इसको हमने क्या बनाना पड़ेगा, लेटली बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, लेटली का मतलब होता फिलहाल में ही, हाल ही में, रिसेंटली, क्या बोलेंगे, अभी हाल ही में बोलेंगे उसको, तो उसको लेट नहीं, लेटली लिखा जाएगा यहां पे। और एक चीज और ध्यान से सुनो, ऑलरेडी, रिसेंटली, जब हम जो पहले ही काम हो गया तो हैव के साथ लिखेंगे। ऑलरेडी, मैंने पहले से क्या कर रखी है, मास्टर डिग्री कर रखी है, आई हैव डन, क्या बोलेंगे, आई हैव ऑलरेडी डन मास्टर डिग्री, अभी हाल ही में की है, आई हैव रिसेंटली डन माई मास्टर डिग्री। ये तो लिखते हैं पॉजिटिव, क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव सेंस के साथ दिखाते हैं। बट अगर सेंटेंस लिखा जाए ना इसमें, तो हमारे क्या करना पड़ेगा, दोनों वर्डों को हटा देंगे वहां पे ना, तो यहां पे रिसेंटली लिखा जाएगा ना, यहां पे ऑलरेडी लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां पे लेटली सेंटेंस लिखते हैं, लेटली सेंटेंस के अंदर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, और यहां पे सेंटेंस लास्ट में लिखा जाएगा, क्या बोलेंगे, सेंटेंस नेगेटिव तब लिखा जाएगा, सेंटेंस के आखिर में लिखा जाएगा ये। और क्वेश्चन होता है ना, वहां पे क्वेश्चन होगा तो वहां भी लेटली लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, एरर कहां पे,
सी पार्ट के अंदर। आई प्रीफर टू राइड देन टू वॉक। प्रीफर क्या बोलेंगे, प्रीफर अपने साथ आने वाली प्रेपोजिशन, क्या बोलेंगे, आने वाली प्रेपोजिशन टू लेता है। क्या लेगा, टू लेता है, ना कि टी एच ए एन। ये नहीं दिखाएंगे इसमें, ये क्या हो गया, एरर हो गया, बी पार्ट के अंदर एरर है। प्रीफर, इंफीरियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, इनके साथ हम ये टी एच ए एन नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ टू लिखते हैं साथ। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। जब हम सेंटेंस ना कंडीशन में पढ़ते हैं ना, कंडीशन कहां शुरू होती है, इफ से शुरू होती है। कहां शुरू होती है, इफ से शुरू होते हैं सेंटेंस, कंडीशन होती है वहां पे। अगर मैं काश आपकी जगह पे नहीं होता तो मैं ये काम नहीं करता, काश ऐसा होता, काश ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। और सेंटेंस पढ़ते हैं ना, कहां से लिखते हैं, इफ से। और वो बात कहां पे, घटना कहां की है, पास्ट की है। तो आने वाले जो वर्ब लिखी जाती है ना, उसके साथ बड़े ध्यान सुनना, आने वाली जो वर्ब होती है ना, वो हमेशा वर लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, वर लिखी जाती है। यहां पे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई मैटर नहीं करता हमारे पास। सिंगुलर प्लूरल कोई भी सेंटेंस लिखा जाए, आप कोई भी सब्जेक्ट लिखा जाए, हमेशा वर्ब क्या रहेगी, वर ही रहेगी। यहां वोज नहीं, वर लिखा जाएगा। एक चीज और बताता हूं आपको, जब हम सेंटेंस के अंदर लिखते हैं ना, वर्ब के बाद कौन सा केस लिखते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं ना, तो याद रखना बी की फॉर्म के साथ हम यहां पे इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस जिसको हम बोलते हैं, उनके अंदर लिखते हैं, क्योंकि दोनों को एक जैसे। देखो ये पर्सन है जो आए, अब बड़े ध्यान सुना इस बात को, जो ये पर्सन है ना आए, अपने आप को बता रहा, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह पे होता, तो इनको दोनों क्या रखना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं साइन नहीं करता डॉक्यूमेंट के ऊपर। अपने कहां पे दिखाया गया, यहां पे सेम रखना पड़ेगा इनको। जो पोजीशन इसकी होगी ना यहां पे सेंटेंस के अंदर, सेम पोजीशन इसकी होगी, क्योंकि ये अपनी बात कर रहा है, यहां पे अपने आप को दिखा रहा है। बड़े ध्यान सुनना, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह पे होता, ये अपने आप को कहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, यहां पे। तो याद रखना हमेशा दोनों केस क्या होते हैं, ये भी केस और ये केस एक जैसे लिखे जाते हैं बी की फॉर्म के साथ, क्योंकि अपने आप को यही पर्सन दिखा रहा है। यहां पे हमेशा वर्ब कौन सी, प्लूरल रहेगी। प्रेजेंट टाइम के अंदर दिखाएं तो हम कौन सी वर्ब के साथ लिखते हैं, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ लिखते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, बट यहां पे क्या दिखा रखा है, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं डॉक्यूमेंट साइन नहीं करता। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, इसका एरर कहां पे, ए पार्ट, बी ए पार्ट के अंदर है। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। इन क्लासों को आप बड़े बारीकी से समझ कॉपी में लिखा, क्योंकि 2-4 दिन पहले आपको प्रैक्टिस भी करनी, प्रैक्टिस नहीं फिर आपको रिवीजन भी लेना पड़ेगा, क्वेश्चन बनेगा ग्रामर का यहां से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।